तो अमेजॉन प्राइम की द बॉयज एक ऐसी सीरीज है जो कि हमारे सुपर हीरोज को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज करके रख देती है। और अगर आपने अभी तक अमेजॉन प्राइम की सुपर हीरो बेस्ड सीरीज नहीं देखी तो क्या देख लेना, एकदम कड़क है। एकदम कड़क माल है ना। आज हम इसी सीरीज के बैडएस और मेन कैरेक्टर द होमलैंडर का कंपैरिजन सुपरमैन के साथ करने वाले हैं। पावर्स एक जैसी है और होमलैंडर का कंसेप्ट सुपरमैन और कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन पे एक हल्का स्मैश मार दो और बिल्कुल भी देरी ना करो अर्थ के माइटीएस्ट सब्सक्राइबर बनने में। सबसे पहले हम होमलैंडर के ओरिजिन और पावर्स को डिस्कस करेंगे। और पर्सनली ऐसा बैड एस कैरेक्टर मैंने अभी तक नहीं देखा है। इस कैरेक्टर के स्क्रीन पे आने से ही गूज बम्प्स आने लगते हैं। तो होमलैंडर एक सुपर पावर्ड हीरो स्लैश विलन है जो कि द बॉयज यूनिवर्स में द 7 के नाम की सुपर हीरो टीम का लीडर है। बात करें इसके ओरिजिन की तो वॉक इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जिसने की कंपाउंड वी को इन्वेंट किया था और फिर इस कंपाउंड को वो छोटे बच्चों पे यूज करने लगे जिसकी वजह से उन्हें सुपर पावर मिलती थी। और फिर आगे चल के ये उन सुपर पावर्ड बच्चों को पब्लिक में सुपर हीरोज की तरह दिखाते बट एक्चुअली वो उनसे अपने गंदे काम करवाते और अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज करते। इसी तरह होमलैंडर को भी कंपाउंड वी से इंजेक्ट किया गया था एज अ चाइल्ड जिसे उसे फ्लाइट, हीट विजन, एक्सरे विजन, सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, स्पीड और हियरिंग जैसी पावर्स मिली। अब ये सेम पावर्स तो सुपरमैन के पास भी है, तो होमलैंडर को इतना बैड एस कौन सी चीज बनाती है? वो है होमलैंडर का कैरेक्टर। होमलैंडर दुनिया के नजरों में तो एक सुपर हीरो है और अपनी सुपर हीरो इमेज को बरकरार रखता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। बट अंदर से होमलैंडर बहुत ही ज्यादा इवल, सैडिस्टिक और साइकोटिक है और उसे लोगों को मारने या तकलीफ पहुंचाने में मजा आता है। यहाँ तक कि फैंडम विकी ने भी होमलैंडर की हॉबी में किलिंग द पीपल लिख दिया। बस आप इमेजिन करो ये एग्जैक्टली सुपरमैन है बट सुपरमैन की अच्छाई की जगह ये पूरा इवल है, एके इवल सुपरमैन। अपनी यूनिवर्स में होमलैंडर सबसे ज्यादा पावरफुल बीइंग है और बाकी सारे सुपर पावर्ड बीइंग इससे डरते हैं। बात करें होमलैंडर की पावर्स और फीट्स की तो होमलैंडर के पास है हीट विजन जो कि किसी भी चीज को कट कर सकती है। इसके अलावा होमलैंडर के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ है जिसपे उससे अभी तक उतना अच्छा कंट्रोल नहीं। इसके अलावा होमलैंडर के पास एक बम को इजीली विथस्टैंड करने की ड्यूरेबिलिटी भी है। होमलैंडर एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बराबर की स्पीड से आसानी से फ्लाई कर सकता है और एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की स्पीड अराउंड 2200 माइल्स पर आवर होती है जो कि नियर अबाउट स्पीड ऑफ साउंड से 2 गुना ज्यादा है। होमलैंडर 1 किलोमीटर से आने वाले साउंड्स को भी सुन सकता है और अपने एक्सरे विजन से बिल्डिंग्स के थ्रू भी देख सकता है। बट क्या इतनी पावर्स होमलैंडर को डीसीईयू के सुपरमैन को हराने में हेल्प कर सकती है? क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मूवीज और टीवी सीरीज में दिए गए इन दोनों कैरेक्टर्स के वर्जन्स का कंपैरिजन करेंगे और कॉमिक बुक वर्जन्स का नहीं। अब इस वीडियो से और ज्यादा बोर होने से पहले मैं बता दूं कि नहीं, होमलैंडर सुपरमैन को नहीं हरा सकता। देखो पावर्स तो ऑलमोस्ट सेम है बट सुपरमैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एक्सपीरियंस होमलैंडर से बहुत ही ज्यादा है। लाइक सुपरमैन ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में टेक्टोनिक प्लैनेट्स को मूव किया है और होमलैंडर एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि जब क्वीन मे ने उसे एयरक्राफ्ट लिफ्ट करने के लिए बोला था तो उसने कहा था कि उसे नहीं पता कि वो ऐसा कर भी सकता है या नहीं। Lift the plane up. Lift the plane? How? There's nothing to stand on. It's fucking air. I don't know. That kind of speed, either the plane goes ass over tit or I'll punch straight through the hull. होमलैंडर के इन एक्सपीरियंस और उसकी स्ट्रेंथ का एक आइडिया देती है हमें। दूसरा बात करें स्पीड की तो होमलैंडर की स्पीड अभी तक बॉयज सीरीज में मैक 2 या स्पीड ऑफ साउंड से दुगनी के आसपास पाई गई है और वहीं डीसीयू के सुपरमैन की स्पीड अराउंड 3000 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है जो कि होमलैंडर से 1000 गुना से भी ज्यादा है। तीसरा बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो डीसीयू का सुपरमैन न्यूक्लियर मिसाइल, डूम्सडे के पंचेस और जनरल जॉर्ड के पंचेस को सर्वाइव कर चुका है। वही होमलैंडर एक सिंपल बम को सहने की कैपेबिलिटी रखता है जो कि डीसीयू के सुपरमैन को और एडवांटेज देती है। सिमिलरली सुपरमैन के पास अपनी पावर्स को यूज करने का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और जैसे मैंने कहा कि होमलैंडर एक एयरक्राफ्ट को लिफ्ट करने में हिचकिचा रहा था तो इसका मतलब उसे अपनी पावर्स का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं। और इसके अलावा सुपरमैन अपने जितने पावरफुल या अपने से
से ज्यादा पावरफुल बीइंग से लड़ चुका है और उसे इस चीज का एक्सपीरियंस भी है। वही होमलैंडर अपनी द बॉयज यूनिवर्स में सबसे पावरफुल है, इसलिए उसे अपने जितने पावरफुल बीइंग से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं, जो कि यहाँ पर सुपरमैन को एडवांटेज देती है। बट होमलैंडर को जो मेन एडवांटेज यहाँ इस फाइट में मिलेगा वो है उसका इवल नेचर और एटीट्यूड। वो सुपरमैन की तरह होल्ड बैक नहीं करता और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। बट जब सुपरमैन को लगेगा कि होमलैंडर जनरल जॉर्ड की तरह किसी भी हद तक जा सकता है, तो सुपरमैन ने जैसे जनरल जॉर्ड के साथ किया था, जनरल जॉर्ड को हराया था, वही कुछ होमलैंडर के साथ भी कर सकता है। बट गाइस, फाइट में कोई भी जीते, इन दोनों कैरेक्टर्स में ज्यादा आइकॉनिक तो सुपरमैन है। बट हाँ, होमलैंडर जैसे बैडएस कैरेक्टर और एंथनी स्टार की अमेजिंग एक्टिंग की वजह से आप सबको द बॉयज सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए। और रिसेंटली अमेज़न प्राइम ने द बॉयज सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज कर दिया था। सो गाइस, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वर्सेस बैटल पसंद आते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप हमारे सुपरमैन वर्सेस थॉर या सुपरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की वीडियो एंजॉय कर सकते हो।